हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी निधि कॉर्नर पर। तो मैं आज आपके पास फिर से लेके आई हूँ बिजनेस आइडिया लेडीज़ों के लिए, चाहे वो शहर से हो या गांव से हो। ये हर लेडीज कर सकती है, और पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, करना बस चाहती हूँ। और फिर से वही कहना होगा मेरा कि सिर्फ आपके पास मशीन होनी चाहिए। सिलाई आती भी हो या नहीं आती है, मशीन चलाना आता हो, थोड़ा सिलाई करना आता हो, फिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही आइडिया आपके पास लेकर आती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैंने इसके पहले एक वीडियो पर आपको बिजनेस के आइडिया दिए हैं, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई भी हैं कि आप ये चीज़ें बना के सेल कर सकती हैं अपने आसपास की ही दुकानों में। आज भी जो आइडिया लेके आई हूँ उसमें भी आप घर पर बनाकर अपने आसपास के दुकान में सेल कर सकती हैं, या कि व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए अपने से जुड़े लोगों को भी सेल कर सकती हैं। मैं जितने आइडिया लेके आती हूँ वो हैं घरेलू सारे, मतलब हम होममेड आइटम बना के सेल कर सकते हैं, जिसकी आज के युग में बहुत ही मांग है। मेरे पास इतने आइडिया हैं। आइडिया क्या, मैं खुद से जो करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो मैं पहले खुद से करके अपनी खुद की किराने दुकान पे एक साइड अपनी चीज़ें लगाई हुई हूँ, और जो चीज़ें बताती हूँ आप उनके बंडल बना के दर्जन 4 दर्जन पीस बना बना के रख के खुद सेल कर सकती हैं। धीरे धीरे सेल होते हैं तो उस पर ज़्यादा थोड़ी मिलता है, लेकिन अगर हम एक साथ पैसे चाहिए तो हम किसी दुकानदार के पास जाके थोक रेट पे सेल कर सकते हैं। उनसे बात करके कि आप क्या रेट लेंगे, सब ये करके वहाँ पर सेल कर सकते हैं। मैं इस पर ये भी बताऊँगी कि आपको ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा कम से कम रेट में, पैकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मैं बिना खरीदे कुछ सब चीज़ घर और आइडिया से, जुगाड़ से कहते हैं ना, भारत में जुगाड़ बहुत चलता है। मैं जुगाड़ से बहुत कुछ किए हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ भगवान की ड्रेस, और ये कान्हा जी की ड्रेस है। देखिए, ये मेरी बनाई हुई ड्रेस है। ये भी ब्लाउज के बचे हुए कपड़े से मैंने बनाई है। लहंगा का ब्लाउज आया था। ये देखिए, पता है कितना सा कपड़ा है। जब हम नेक काटते हैं तो जो नेक के पास की पीस निकलती है, उतने कपड़े पे ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस बनी हुई है। आज भी मेरा आइडिया कपड़ों की कतरन से ही है। कपड़ों की कतरन मैंने बताई है कि आप टेलर शॉप पे जाकर ले सकते हैं। 50 रुपये पर बोरी भर कतरन मिल जाती हैं। मैंने पहले भी बताया था ना कि मैं आपको कतरन के इतने आइडिया दूंगी कि आप उससे काफ़ी कमाई कर सकती हैं। तो अब देखिए, इसमें अगर आप सिर्फ सिंपल सिंपल ड्रेस बनाएंगी तो ये 20-25 रुपये की जाती है। अगर मैं अपनी दुकान में 20 से 25 रुपये की से बेचती हूँ। लेस लगाने के बाद 25 से 30 चली जाती है। कोई 25 दिया, कोई 30 दिया। लेकिन जब हम इसे थोक में बेचेंगे तो ये इतने नहीं जाती, कुछ कम रेट पे जाती है, पर थोक में हमें इकट्ठा मिल जाता है। तो हम 12 पीस का बंडल, 24 पीस का बंडल बना के दुकानदारों को सेल कर सकते हैं। और अलग अलग तरह की ड्रेस बनानी होगी। ये मैं एक तरह की आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास नहीं है। लगन के पीछे सिर्फ मैं ब्लाउज सिल रही थी। नहीं तो अगर आप कहेंगी तो मैं कई तरह की कान्हा जी की ड्रेस बनाना बता दूंगी। नहीं तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पर अलग अलग तरह की कान्हा जी की ड्रेस बनाना बता रहे हैं। तो आप एक डिज़ाइन की 1 दर्जन ड्रेस बनाइए। कुछ लेस लगा के ऐसे 1 दर्जन बना लीजिए, कुछ बिना लेस लगाए सिंपल 1 दर्जन बना लीजिए, कुछ में यहाँ पर नग कुंदन रख के और डिज़ाइन करके बना लीजिए। तो वो आपकी, जब आप यहाँ पर नग कुंदन रख के डेकोरेट कर देंगे, कौड़ी है, मोती है, लेस है, अलग अलग तरह से डिज़ाइन आप अपने दिमाग से कर लीजिए, या कि यूट्यूब में आजकल सब कुछ है, वहाँ से आप सीख के कर सकती हैं। और इस तरह अलग अलग डिज़ाइन के कई बंडल तैयार कर लीजिए, फिर दुकानदारों के पास सेल कीजिए। अभी अभी से स्टार्ट करेंगी तो आप ये बिज़नेस बड़े अच्छे से कर लेंगी। अभी से स्टार्ट कीजिए और कई बंडल तैयार करके पैक करके रख लीजिए। और जन्माष्टमी के कुछ पहले, 1 मंथ पहले, जन्माष्टमी के 1 मंथ पहले आप दुकानदारों को सेल कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर डाल दीजिए और उस पर प्राइस भी लिख दीजिए। आपकी जन्माष्टमी के समय में ये बहुत सेल होती हैं। इसके साथ आप कान्हा जी की पगड़ी, ये भी मेरी बनाई हुई है। इन्हें भी अलग अलग साइज़ पर 1-1 दर्जन बना के पैक कर लीजिए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप पैक के लिए पॉलीथीन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम होती है कि बना तो लेंगे पर पैक कैसे करें। तो मैं आगे ये भी बताऊंगी कि आप पैक करने के लिए पॉलीथीन कहाँ से लें। पहले तो अभी मैं आपको सब चीज़ फ्री में ही बताऊंगी। थोड़ा सा आपको बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। जो भूल चूक हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कान्हा जी की ये है। इन्हें भी 2-4 बंडल अलग अलग साइज़ के, कुछ 0 साइज़ के, कुछ 2 नंबर के, कुछ 5 नंबर के, 4 नंबर के, जैसे हो अलग अलग साइज़ के। यूट्यूब में हर चीज़ बताई जाती है।
आपको हर साइज़ के वहाँ पर बता दिए जाएंगे कि ऐसे बनाइए। मैंने ये चीज़ यूट्यूब से ही सीखी है और बनाई है। कान्हा जी की ड्रेस भी मैं यूट्यूब से ही सीख के बनाई हूँ। अब तो मैं खूब सेल करती हूँ, मेरे दुकान में बहुत बिकती हैं, अक्सर जाती रहती हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा बनाने का, फ्री टाइम पे ही बना पाती हूँ। तो फर्स्ट हो गया कान्हा जी की ड्रेस, सेकंड हो गया मुकुट, और ड्रेस अलग अलग, और एक देखो गया कान्हा जी की माला। ये मेरी पुरानी है पर मैंने आपको दिखाने के लिए लाई है, क्योंकि अभी मैंने नहीं बनाई है। ये मैं अगले साल बनाई थी और बिक गई थी। और कुछ मैं अपने कान्हा जी के लिए और गणेश लक्ष्मी जी के लिए रख ली थी। ये गणेश लक्ष्मी जी के लिए थी जोड़ा, ये कान्हा जी के लिए बनाई थी, ये भी कान्हा जी के लिए बनाई थी। तो आप अलग अलग डिज़ाइन की मालाएं बना के इन्हें भी बंडल का बंडल बना के सेल कर सकती हैं। अब और साथ में माता रानी की चुनरी, वो भी बना के बंडल 12 पीस 24 पीस की तैयार कर सकती हैं। माता रानी के लिए भी अब लहंगा चोली लोग बनवाते हैं, मेरे पास तो ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन अभी मैं नहीं बना पाई हूँ। और चौकी है, कार्डबोर्ड से चौकी बनती है, पाइप है, कार्डबोर्ड है, चौकी बनाना, आसन बनाना, सिंहासन के लिए बिस्तर बनाना, तकिया बनाना उनके लिए, ये सब चीज़ आप 12-12 24-24 पीस बना के बंडल तैयार कर लीजिए। और फिर या कि खुद की दुकान है तो आप वहीं रख के सेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक कर सकते हैं, नहीं तो ये दुकानदार के पास जाके आप उनसे बात करके उनके पास सेल कर सकती हैं। एक बार पूछ आइए, बात कराइए, बाहर सेल करना भी बहुत बढ़िया आइडिया होगा। अब ये है कि कैसे सेल करने जाएँ। ठीक है, आपको वैसे टाइम नहीं मिलता, जब आप मार्केट के लिए निकलती हैं 1-2 बंडल डाल लीजिए अपने में, और जहाँ से चूड़ी कंगन लेने जा रही हैं वहीं पर बात कर लीजिए, क्योंकि जनरल स्टोर में ये सब चीज़ें बिकती हैं। और रही बात पैकिंग की कि अब पैकिंग कैसे की जाए, तो मैंने शुरू में पैकिंग कान्हा जी की ड्रेस की पैकिंग मैंने फॉल की पॉलीथीन में की थी। मैं कोई भी चीज़ जल्दी फेंकती नहीं थी। जब मोबाइल नहीं था तभी मेरी आदत थी कि मैं कोई चीज़ जल्दी फेंकती नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में होता था कि ये काम आएगा। और मैं सिलाई का काम करती थी, फॉल लगने को आती थी, फॉल लगा के उसकी पॉलीथीन साथ में जो उसमें कार्डबोर्ड वाली तख्ती कहते नहीं, कागज़ होता है मोटा सा, उसे तक रख लेती थी। और आगे की वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी कि मैंने उन्हें कहाँ यूज किया है। वो पन्नी मेरे पास बहुत थी, मैंने शुरू में कान्हा जी की ड्रेस उसी में पैक की है। एक एक पीस उसमें पैक करती थी और दुकान पे रखती थी। लेकिन आपको एक एक दर्जन 2-2 दर्जन पैक करना है तो उसके लिए आप जो साड़ी लाती हैं, बच्चों के लिए टी शर्ट लाती हैं, उस पर जो पन्नी निकलती है आप उसमें 12-12 24-24 पीस पैक कर सकती हैं। और मोमबत्ती जला के उसे फोल्ड करके साइड से थोड़ी सी छुआ के दबा दीजिए, वो बिल्कुल आपकी पैक हो जाएगी। दिखाने के लिए 1-2 पीस अलग रख लीजिए, या कि स्टेपलर से पिन कर दीजिए, आसानी से पैक हो जाएगी। तो शुरुआत आप घर से कीजिए, और जब आपका बिजनेस चलने लगे तो मार्केट में मिलती है। पहले तो मैं इसी से पैक करी हूँ, लेकिन अब मैंने 1-1 किलो वाली पॉलीथीन पैकिंग वाली मंगा रखी है, क्योंकि बहुत सा पैकिंग का काम हम करते हैं घर पे। हम बत्ती भी घर पर बना के पैक करते हैं और दुकानदारों को सेल करते हैं। एक आइडिया ये भी है, पूजा की ही सामग्री है, घर पे रुई मंगा के बत्ती बना के छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक कीजिए। उसके लिए हम पैकिंग की पन्नी मंगाते हैं, और 1-1 किलो की बड़ी साइज़ की भी मंगाते हैं, क्योंकि अब हमें बराबर लगती है। लेकिन शुरुआत हमने फाल की पन्नी से की थी। टी शर्ट की पन्नी है, कोई भी चीज़ की प्लेन आती थी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उसे मैं रख लेती थी कि वो काम आएगी, और उसे पे करती थी। तो आज के आइडिया में मैंने आपको बताया, चौकी है, आसन है, सिंहासन की चादर है, पिलो कवर है, हर चीज़ के बंडल बना के तैयार कर लीजिए। पिलो कवर बनाइए, पिलो बनाइए उनकी, उसके 2-4 बंडल तैयार कर लीजिए। चादर बनाइए सिंहासन के लिए, बिस्तर बनाइए। बिस्तर मैंने अपने वीडियो पर कान्हा जी के सिंहासन के लिए बिस्तर बनाना, चादर बनाना, ये सब बताया है। बिस्तर के लिए फॉर्म सीट हमें लगती है, आप देख लीजिएगा, या कि किसी वीडियो में मैं कान्हा जी के कई तरह के ड्रेस, उनकी पिलो बनाना, उनका बिस्तर बनाना, उसकी चादर बनाना, ये सब बताऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो ये सब करना चाहते हो आपके रिलेशन में, आपकी बहन, भाभी, मामी, चाची, जो भी करना चाहती हो, बुआ, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसमें वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और कुछ कर सकें। तो इस पर हमने आपको कई चीज़ बताया। देखिए, कान्हा जी की ड्रेस हो गई, माता रानी की चुनरी हो गई, गणेश लक्ष्मी जी के कपड़े हो गए, और पिलो हो गए। ये सब चीज़ के बंडल जब आप बना के तैयार करेंगे तो आपका ये सारा सामान बनने के बाद तो 4-5 हज़ार तक का तैयार हो जाएगा। और लागत इसमें क्या लगनी है, 1 बोरी कतरन, बहुत हो तो लेस ले आइए, और मोती वगैरह
आप मीशो से ऑनलाइन मंगा लीजिए, वहाँ से बहुत सस्ती पड़ती हैं, मार्केट से बहुत महंगी पड़ जाती हैं। क्योंकि पहले मैं मार्केट से लाती थी तो वहाँ से मुझे महंगी पड़ती थी। मैं मीशो से ऑनलाइन मंगाती हूँ, जहाँ पर हमें बहुत कम बजट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। लेस भी आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए तो आप एक गोला ले आइए। बाद में तो मैं पूरा बंडल का बंडल मीशो से मंगा लेती हूँ, मीशो से मंगा लेती हूँ, जो मुझे काफ़ी दिन चल भी जाती हैं और सस्ती भी पड़ जाती है। वहाँ से मुझे 22-23 रुपये का एक गोला पड़ा था और बहुत सुंदर सुंदर लेस आई थी। तो आप मीशो से मंगा लीजिए। तो ये रहा मेरा आज का आइडिया। मैं अपने 14-15 वीडियो पर इतने बिजनेस आइडिया दे दूँगी कि आपकी छोटी सी शॉप, खुद की छोटी सी शॉप तैयार हो सकती है। होममेड आइटम, आपके होममेड आइटम की दुकान समझ लीजिए, आपकी तैयार हो सकती है। क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ, मेरी किराना की दुकान है, किराने की दुकान है, पर एक साइड पर मेरे खुद के बनाए हुए चीज़ें हैं जो बिकते हैं। जो कुछ तो मैंने अपने फर्स्ट इसके 1-2 वीडियो पहले मैंने डाली थी, उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कुछ चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई हैं, वो सब मेरी दुकान में ही रखी हैं। ये सब चीज़ें तैयार करके आप अपनी खुद की छोटी सी दुकान तक खोल सकती हैं। लेकिन अभी तो मैं कहूँगी फ़िलहाल कि बनाते भी जाइए, बाहर सेल भी करते जाइए, जब ज़्यादा होता जाए तो अपने खुद की दुकान छोटी सी खोल लीजिएगा। हमारा एक बंडल 300 का होता है। अगर इसी तरह हम 10 बंडल तैयार कर लें तो वो हमारा 3000 का तैयार होगा। अगर अलग अलग डिज़ाइन में बना रहे हैं और लेस और डिज़ाइन से बना रहे हैं तो थोड़ी लगेगा तो और, लेकिन वो कहो 500 का बंडल हमारा बिके। तो अगर आप ये नॉर्मल भी बना रहे हैं तो 10 बंडल अगर 2-4 दुकान पे सेल कर लिए तो आपका 3000 का हो जाएगा। साथ में माला है, मुकुट है, उनके गद्दे हैं, उनकी चादर है सिंहासन के, ये सब भी निकल गए तो आपका कम से कम 5,000 तो बन ही जाएगा। इस पर हमारा खर्चा कितना आएगा? सिर्फ 150 से 200, कहो तो 150, एक बोरी कतरन, साथ में इतनी पीसेज हमारे एक गोला लेस में तैयार हो जाएगी, जो 25-30 रुपये का ऑनलाइन आता है। बाहर से लेंगे तो 40-50 का पड़ेगा, 40-50 लेस का लगेगा। 100 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में एक बोरी कतरन मिल जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे पहले तो 50 में मिल जाएगी। तो आपका 150 रुपये में 5000 का मटेरियल बन के तैयार हो जाएगा और ज़्यादा। वो तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप इतना तैयार कर लेंगी तो आपको इतना मिल जाएगा। क्योंकि जब हम बोरी भर का बनाएंगे तो पता नहीं कितने ड्रेसेस तैयार होंगे। लेकिन अगर आपका 10 बंडल निकला जा रहा है, 10 बंडल कपड़े, 10 बंडल मतलब 12-12 पीस के बने बंडल, तो आप 4-5 हज़ार तैयार कर सकती हैं। छोटा सा बिजनेस है लेकिन बहुत आगे तक जाएगा। ना के बराबर इनकम फंसाने पर आपको इतना मिलेगा और इसी को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते हमारा ये बिज़नेस पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारा एक कदम हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। कोशिश करिए, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। कोई भी काम जब हम करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। पर हम घर में व्यर्थ बैठे हैं, उससे तो अच्छा कि हम कुछ करें। मैं किसी दिन अपनी शॉप पर अब वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी चीज़ें बना के अपनी दुकान पे रखी हुई हूँ। ये अगर पसंद आए तो आप ज़रूर करिएगा ये काम। एक बार ट्राई कीजिएगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोशिश कीजिएगा कि ड्रेस अलग अलग डिज़ाइन की बनाएं, हर बंडल अलग अलग डिज़ाइन का। एक बंडल में एक ही तरह की ड्रेस होनी चाहिए। 10 बंडल बना रहे, 10 अलग अलग तरह की होनी चाहिए। और पहले तो 10 बंडल एक दुकान पे लेके जाएं, वो जो ले ले तो ठीक है। नहीं तो अगर सिंपल आपकी जा रही है तो आप फिर से तैयार करके दूसरे दुकान में भी ट्राई कर सकती हैं। आप कई दुकानों में ट्राई कीजिए, कोशिश करेंगी तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी नहीं, जब मैं 10-15 वीडियो बताऊँगी आपको, इन 10-15 वीडियो में इतने आइडिया दे दूँगी कि आपकी खुद की छोटी सी शॉप खुल जाएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।